इमरान राना हाउस के ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहां कुर्सी पर राड्स में जकड़ा हुआ एक आदमी मौजूद था। उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और कनपट्टी पर मौजूद ज़रब का निशान बता रहा था कि उसे कनपट्टी पर जोरदार चोट मारकर बेहोश किया गया है। सोपर फयाज के चपरासी ने उसका जो हुलिया बताया था उस आदमी का हुलिया वही था, अलबत्ता उसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास मौजूद था। ब्लैक रूम में जवाना के साथ साथ टाइगर भी मौजूद था। इस निजामत को अगवा करने में कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आया। इमरान ने कुर्सी पर बैठे हुए टाइगर से मुखातिब होकर पूछा, नो बॉस। मैं इसके ऑफिस गया, मैंने उससे एक बड़ी पार्टी से मुलाकात की बात की, ये तैयार हो गया, फिर मैं उसे अपनी कार में लेकर यहाँ आ गया। यहाँ कार से बाहर निकलते ही मैंने उसकी कनपट्टी पर चोट मारी और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया, टाइगर ने जवाब दिया। जवाना, इसे होश में ले आओ, इमरान ने जवाना से कहा और जवाना आगे बढ़ गया, जबकि इमरान के इशारे पर टाइगर उसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। जवाना ने आगे बढ़कर एक ही हाथ से निजामत का नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तअसुरात नमूदार होने लगे तो जवाना ने हाथ हटाया और पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद निजामत ने कराते हुए आंखें खोल दी। ये मैं कहाँ हूँ? ओह ओह टाइगर, तुम? ये सब क्या है? निजामत ने इमरान के साथ बैठे हुए टाइगर को पहचानते हुए कहा। तुम्हारा असल नाम सदाकत है, इमरान ने कहा और निजामत बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार उभर आए। मेरा नाम निजामत है, लेकिन तुम कौन हो और ये मुझे यहाँ क्यों जकड़ रखा है? ये क्या सिलसिला है? निजामत ने अपने आप को संभालते हुए कहा। जवाना, इमरान ने मुड़कर साथ खड़े जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। इसके दाएं बाजू की हड्डी तोड़ दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। क्या मतलब? निजामत ने जवाना को अपनी तरफ जरहाना अंदाज में बढ़ते हुए देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, जवाना का बाजू घूमा और खटाक की आवाज के साथ ही कमरा निजामत के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जवाना की खड़ी हथेली की हल्की सी ज़रब ने निजामत के बाजू की हड्डी तोड़ डाली थी। निजामत मुसलसल चीख रहा था और सर दाएं बाएं मार रहा था। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। अब तुम्हें याद आ गया होगा अपना असल नाम। जब तुम मोहल्ले में रहते थे, यह दूसरे बाजू की हड्डी भी तोड़नी पड़ेगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम सदाकत था, मैंने नाम बदल लिया था, अब मेरा नाम निजामत है, निजामत ने कराते हुए कहा। ओके, अब तुम निजामत हो तो निजामत ही सही। अब तुम आगे बताओ कि तुमने इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज को रेड सिंडिकेट के बारे में जो कागजात पहुंचाए थे वो किसके कहने पर दिए थे? इमरान ने कहा तो तकलीफ के बावजूद निजामत की आंखें फैलती चली गईं। मम, मेरा सेंट्रल इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, निजामत ने कहा। इस बार आंख भी निकाली जा सकती है मिस्टर निजामत, क्या ख्याल है? इमरान ने लहजे को सर्द बनाया और सर्द लहजे में कहा। मम सच कह रहा हूं, निजामत ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। जवाना, इसकी आंख निकाल दो, इमरान ने जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, खुदा के वास्ते रुक जाओ, निजामत ने जवाना को एक बार फिर जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर हसियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। और इमरान के इशारे पर जवाना वापस हटकर पहली वाली जगह पर रुक गया। सुनो निजामत, यहाँ तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी, समझे?
अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ उगल दो, वरना तुम्हारे जिस्म का एक रेशा उधेड़ दिया जाएगा। जब एक एक रेशा उधेड़ दिया जाएगा तो टाइगर ने सख्त लहजे में कहा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है। निजामत ने कहा, तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जवाब दो। बोलो, किसके कहने पर ये कागजात पहुंचाए थे तुमने? इमरान ने कहा, मास्टर, बॉस मास्टर के हुक्म पर। निजामत ने जवाब देते हुए कहा, क्यों? क्यों ऐसा किया था? तफसील बताओ, उसके पीछे क्या गेम थी? इमरान ने कहा, वो दरअसल बॉस मास्टर ने नवाब दौला के माल और फैक्ट्रियों का सौदा रेड सिंडिकेट से कराया था। मास्टर ने रेड सिंडिकेट से अपना कमीशन मांगा तो रेड सिंडिकेट ने पूरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, जिस पर मास्टर ने सारे माल और फैक्ट्रियों पर खुद कब्जा करने का मंसूबा बना लिया। मास्टर के पास रेड सिंडिकेट के बारे में मुकम्मल तफसीलात मौजूद थीं। वो मैंने सुपर फयाज को पहुंचा दी। इस तरह रेड सिंडिकेट खत्म हो गया और माल और फैक्ट्रियों पर बास ने कब्जा कर दिया। नवाब दौला को रकम रेड सिंडिकेट ने भरी, लेकिन माल पर बॉस मास्टर का कब्जा हो गया। निजामत ने कहा, किस किस्म का माल था और किस किस्म का फैक्ट्रियां थीं? इमरान ने पूछा। जेली और नकली अद्वियात की, निजामत ने जवाब दिया और इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, कितनी फैक्ट्रियां थीं? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। नवाब दौला की 10 बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जिनमें से एक पकड़ी गई थी, लेकिन 9 फैक्ट्रियां बच गई थीं। उसी तरह 15 माल से भरे हुए गोदाम भी बच गए थे, लेकिन नवाब दौला शायद खौफजदा हो गया था, इसलिए उसने सब कुछ फरोख्त करने का फैसला कर दिया। बॉस मास्टर ये धंधा करता है, इसलिए बॉस मास्टर ने 9 फैक्ट्रियों और माल का सौदा रेड सिंडिकेट से करा दिया। 80-90 करोड़ रुपए की डील थी। फिर रेड सिंडिकेट को पकड़वा दिया गया। इस तरह सारी फैक्ट्रियां और माल बॉस के कब्जे में आ गए। निजामत ने जवाब देते हुए कहा, सुपर फयाज तुम्हें कब से जानता है? इमरान ने कहा, मुझे वो नहीं जानता। मैंने उसे फोन किया था कि मैं अपने तौर पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ काम करता रहता हूँ और फिर मालूमात मुखबरी करने वाली पार्टियों को फरोख्त कर देता हूँ। लेकिन रेड सिंडिकेट के खिलाफ मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं वो मैं हुकूमत तक इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि ये लोग गैर मुल्की हैं और यहाँ बड़े बड़े जराइम कर रहे हैं। इस पर सुपरिटेंडेंट फयाज ने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया। मैं वहाँ गया, मैंने उसे कागजात दिए और साथ ही कहा कि मेरा नाम सामने ना आए, वरना मुजरिम मुझे हलाक कर देंगे। ये तफसीलात मुकम्मल थीं। सुपरिटेंडेंट ने लामहला उन्हें चेक किया होगा और दुरुस्त साबित होने पर उसने एक्शन ले लिया। इस तरह सिंडिकेट खत्म हो गया और बॉस मास्टर को सारा माल और फैक्ट्रियां मिल गईं। निजामत ने तफसील बताते हुए कहा, ये नवाब दौला कौन है? इमरान ने पूछा। वो कभी सामने नहीं आता, सिर्फ उसका नाम सुनने में आता है। अलबत्ता मास्टर लामहला उससे वाकिफ होगा। मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, निजामत ने जवाब दिया और इमरान ने महसूस किया कि वो सच बोल रहा है। ये फैक्ट्रियां और गोदाम, उनकी क्या तफसीलात हैं? इमरान ने पूछा। मास्टर को मालूम होगा, उसकी आदत है कि वो ऐसी मालूमात सिर्फ अपने तक महदूद रखता है। निजामत ने कहा, ये मास्टर कहाँ मिलेगा इस वक्त? इमरान ने पूछा। वो तो मुल्क से बाहर चला गया है ताकि रेड सिंडिकेट के हमदर्द उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें, निजामत ने कहा। लेकिन इस बार उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसने गलत बयानी की है। इसकी दाएं आंख निकाल दो जवाना, इसने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। इमरान ने कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ एक बार फिर आगे बढ़ने लगा।
रुक जाओ प्लीज, मैं बताता हूँ। जनाब मैं बताता हूँ, मास्टर अपने हेडक्वार्टर में है। निजामत ने एक बार फिर हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इमरान ने हाथ उठाकर जवाना को रोक दिया। इसके करीब खड़े हो जाओ, अब अगर ये झूठ बोले तो फौरन उसकी आंख निकाल देना, इमरान ने कहा। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इमरान ने पूछा तो निजामत ने उसका पता बता दिया। तुम्हारा मतलब है कि उसने शहर से बाहर किसी ज़राई फार्म में हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, इमरान ने कहा। हाँ, उसी लिए तो कोई उसके बारे में नहीं जानता, निजामत ने जवाब दिया। उसका फोन नंबर? इमरान ने पूछा तो निजामत ने फोन नंबर बता दिया। उसकी रिहाइशगाह कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसी हेडक्वार्टर के नीचे तहखाने में, निजामत ने जवाब दिया। फोन ले आओ, इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कार्डलेस फोन मौजूद था। इसका मुंह बंद कर दो, इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना ने जेब से एक रुमाल निकाला और आगे बढ़कर उसने एक हाथ से उसके जबड़े खींचे और निजामत का मुंह खुलते ही उसने रुमाल उसके मुंह में ठूंस दिया और फिर पीछे हट गया। इमरान ने निजामत के बताए हुए नंबर डायल किए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। निजामत बोल रहा हूँ, बॉस से बात कराओ, इमरान ने निजामत की आवाज निकाली तो निजामत के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के आसार ऊपर आए। हेलो, मास्टर बोल रहा हूँ, क्या बात है? क्यों फोन किया है यहाँ? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज सुनाई दी। बॉस, रेड सिंडिकेट का असल सरबराह जॉन रेड तो पकड़ा नहीं गया। ऐसा ना हो कि उसे मालूम हो जाए कि हमने इंटेलिजेंस को मुखबिरी की है और वो हमारे खिलाफ एक्शन शुरू कर दे, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है, तुम फिक्र मत करो, वो अब तक मुल्क छोड़ चुका होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके बॉस, मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं, इमरान ने कहा। ओके, तुम अपना काम करो, मैं जो कुछ करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने फोन ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि निजामत ने सच बोला है। टाइगर, तुम जोसेफ और जवाना को साथ लेकर जाओ और उस मास्टर को उठा लाओ। वहां जो नजर आए उसे उड़ा देना। बहरहाल मुझे हर हाल में मास्टर यहाँ जिंदा सलामत चाहिए, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। यस बॉस, टाइगर ने खड़े होते हुए कहा। इसका क्या करना है? जवाना ने निजामत की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे भी खत्म कर दो, ये भी इन मकरूह तरीन मुजरमों में से एक है, इमरान ने नफरत भरे लहजे में कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसे अपने अकब में निजामत के चीखने की आवाजें सुनाई दी और फिर ये चीखें खामोशी में डूबती चली गईं, लेकिन इमरान आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद जब टाइगर जोसेफ और जवाना के साथ राना हाउस से चला गया तो इमरान ने सिटिंग रूम में बैठकर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सिद्दीकी बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ सिद्दीकी, 4 स्टार्स का जेली अद्वियात वाला मिशन अभी अधूरा है, जबकि 4 स्टार मुतमईन होकर बैठ गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम है इमरान साहब, और 4 स्टार्स अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं। हमें मालूम हो गया है कि मार्गरेट असल सरगना नहीं थी, बल्कि असल सरगना नवाब दौला था।
जिसने ये कारोबार आगे एक सिंडिकेट को फरोख्त कर दिया है। सिद्दीकी ने जवाब दिया तो इमरान की आंखें हलकों में सर्च लाइटों की तरह गर्दिश करने लगीं। वाकई चीफ बनने के बाद 14 नहीं बल्कि 14,000 तबक रोशन हो जाते हैं। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस से बात की जाए तो वो भी यही कहता है कि मुझे पहले से मालूम है, और अब मैंने सोचा कि चलो चीफ ऑफ 4 स्टार्स पर अपनी कारकर्दगी का रोब चाड़ा जाए ताकि बेचारे ट्विंकल स्टार का कुछ भला हो जाए। तो यहाँ भी चीफ का जवाब वही है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, चीफ के बाखबर होने के बहुत से जराए पैदा हो जाते हैं, इसलिए वो वाकई बाखबर रहता है। मैं तो वाकई मुतमईन था, लेकिन चौहान को कुलियो मिल गया। उसने मुझे बताया और फिर मैंने और चौहान ने उस पर काम शुरू कर दिया। इस तरह मुझे इल्म हो गया। अब ये और बात है कि चीफ सारी मालूमात अपने खाते में डाल लेता है, सिद्दीकी ने कहा। चौहान को क्या कुलियो मिला है? इमरान ने पूछा तो सिद्दीकी ने चौहान की अरसलान से मुलाकात से लेकर जैक्सन से होने वाली मुलाकात की पूरी तफसील बता दी। नवाब इफ्तिखार अहमद, ओह तो वो है नवाब दौला, वेरी बैड। वो तो मुआशरे में इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता था। सर अब्दुर्रहमान से उनके खानदानी ताल्लुकात थे, बल्कि एक दूसरे की शादी गमी में उनका आना जाना था। हाँ, लेकिन अब उसने बिजनेस फरोख्त कर दिया है। अब हमने फैसला किया था कि रात को ऑफिसर्स कॉलोनी से उस एडिशनल सेक्रेटरी को उठाएंगे और फिर उससे मालूम करेंगे कि कारोबार अब किसने खरीदा है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि नई पार्टी ने उससे जरूर राब्ता किया होगा, सिद्दीकी ने कहा। जिस सिंडिकेट को ये बिजनेस फरोख्त किया गया है वो रेड सिंडिकेट है, और रेड सिंडिकेट को इस बिजनेस की वजह से सुपर फ्याज के जरिए खत्म करा दिया गया है। अब ये बिजनेस मास्टर नामी आदमी के पास है। तुम ऐसा करो, राना हाउस आ जाओ। बहरहाल ये केस 4 स्टार्स का है। टाइगर जोसेफ और जवाना उस मास्टर को ले आने के लिए गए हुए हैं, इमरान ने कहा। आपको कैसे इस बात का इल्म हुआ इमरान साहब कि अभी मिशन अधूरा है, सिद्दीकी ने कहा। मुझे सुपर फ्याज की कारकर्दगी ने चौंका दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुपर फ्याज कितने पानी में है। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि उसके बैकग्राउंड में किसी की लंबी गेम है। मैं सुपर फ्याज के पास गया तो उसने मुझे घास ही ना डाली। अलबत्ता उसके चपड़ासी से मुझे मालूम हो गया कि सुपर फ्याज को बाकायदा कागजात पहुंचाए गए हैं, और कागजात पहुंचाने वाले आदमी की बदकिस्मती कि वो पहले गरीब आदमी था और उसी चपड़ासी के महल्ले में रहता था। उस वक्त उसका नाम सदाकत था, लेकिन फिर जराइम की दुनिया में आकर उसने सदाकत का झंडा एक तरफ रखा और अपना नाम निजामत रख लिया। टाइगर उसे हुलिया से पहचान गया। इस तरह उस निजामत को राना हाउस ले आया गया और उससे उन सारे हालात का पता चला, इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने केस तो बहरहाल सुपर फ्याज के ही हवाले करना है, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, क्योंकि सुपर फ्याज ने मुझे घास नहीं डाली, तो अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि उसके आगे चारा डालना बंद कर दूंगा, इमरान ने कहा। और सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, मैं आ रहा हूं, इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।